तो मैं आज इस मीरासी को चैलेंज देता हूं, मैदान तुम लगा लो, इंशाअल्लाह अजीज हक नवाज का ये रूहानी बेटा आएगा, हैदरी शहीद का रूहानी फर्जंद आएगा। आज फिर हम तुम्हें मुनाजरे का चैलेंज देते, कहीं भी तुम लगा लो, कहीं भी मैदान सजा लो, इंशाअल्लाह अजीज तुम्हारी किताबों से तुम्हारे अकायद गलत साबित न किए, मुझे भी हक नवाज का रूहानी बेटा न कहना। अगर तुम समझते हो कि जी वो हम उस वक्त वजाहत नहीं कर सके, फिर आओ वजाहत के लिए, हर तरह की सिक्योरिटी का इंतजाम हमारे जिम्मे जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम एक मिनट के लिए नहीं आ सकते, बल्कि मैं इतना बड़ा चैलेंज देता हूं, ये मीरासी देखकर एक सफा तजवीज से जहां से हम इसको बताएं, अगर ये एक सफा सही कुरान पढ़ जाए, बस इसी पे हमारी शिकस्त है। जहां से हम खोल के एक सफा, हम तुम्हारे इल्म की हकीकत को जानते हैं, हम तुम्हें जानते हैं, तुम बार बक्कियां मारते हो, लेकिन यहां तुम इंशाल्लाह नहीं आ सकते। तुम्हारे यहां एक मीरासी जिसे तुम शहनशाह नकवी कहते हो, हालांकि शहनशाह नाम सिर्फ अल्लाह का है, वो एक आम पैंट शर्ट वाले ने जो उससे थोड़ा सा इंटरव्यू लिया तो हजरत की हालत टाइट हो गई। उसने सवाल पूछे, अब बाद में उसके लोग जवाब उसकी तरफ से, वो असल में चूंकि उन्होंने अपने मजहब को भी बचाना था, सीधी सीधी बातें करते तो मजहब बदनाम हो जाता। तो तुम्हारा मजहब ही फिर ऐसा क्यों है कि जो अगर सही बयान करो तो बदनाम हो? कि जी आप हमारे अल्लामा साहब को, अपनी कौम को कहते हैं, अब आप समझे नहीं अल्लामा साहब की बसीरत को, उन्होंने मजहब को भी जरा बचाकर चलना था, पाकिस्तान के माहौल को भी बचा के चलना था, तो इसलिए ऐसे जवाब दिए। अब हम उसके असल जवाब देते हैं तो तुम्हारे कैमरे के सामने बातें कुछ और होती हैं, घरों में तुम्हारी बातें, यही तो हम दुनिया को बता रहे हैं। अगर असल बातें करते तो वो फिर मजहब को भी जरा बचाना था, तो मतलब ये है कि तुम असल बातें करते नहीं हो। उलझाए पाऊं यार का जुल्फे दराज में, वो खुद ही अपने दाम में से याद आ गया। उससे सवाल पूछा, आप कहते हैं जी वो इतने 1100-1200 साल से इमाम गार में, तो ये कैसे मुमकिन है? कहते नहीं, गार में तो नहीं है, वो तो हमारे दरमियान होते हैं, हमें नजर नहीं आते। हाँ, हमें उसकी मार्फत नहीं है, वो तो हमारे दरमियान होते हैं। तो गार में नहीं है तो ये चिट्ठियां किसको लिखते हो? या साहिब ज़मान अदरिकनी के ये नारे क्या है? या कायमत जिलनी, ये फिर ये नारे क्या है? फिर ये गार वाली कहानियां क्या है? फिर कुरान की बात करो तो असल गार भी है, फिर क्या है? तो जी वो हमारे दरमियान होते हैं 1100 साल से, हमें मार्फत नहीं है, तुम्हें मार्फत नहीं है। तुम्हारे उसूल काफी में है कि जिसको इमाम की मार्फत ना हो वो काफिर होके मरा है और गुमराह होके मरा है। बताओ तू जाएगा कहां? अगर कहता है कि गार में, तो तेरी ये वाली बात गलत जो तूने कैमरे के सामने की, और अगर ये वाली तू कहते सही है तो फिर बताना, तेरे ही मतलब की कह रहा हूं, बात तेरी है, ज़बान मेरी है, बात उनकी, उन्हीं की महफिल उजाड़ रहा हूं, हाथ मेरे हैं लात उनकी। उसूल काफी में फतवा दिया इन्होंने कि इमाम की जो मार्फत न रखे तो ऐसा शख्स कुफर पर और गुमराही पर मरा। तो अब जरा तुम खुद फतवा लगा दो इनकी कौम। अब उनकी कौम चिट्ठियां लिख रही है, हम बरात का ऐलान, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इससे बरात का ऐलान, बेटा तू इंशाल्लाह और जलील होगा। अगर वो समझता है कि मैं कैमरे में उसकी वजाहत नहीं, अगर उसे ज्यादा वजाहत या इन मामलात के अंदर गुफ्तगू का शौक है, तो मैं आज इस मीरासी को चैलेंज देता हूं, मैदान तुम लगा लो, इंशाअल्लाह अजीज हक नवाज का ये रूहानी बेटा आएगा, हैदरी शहीद का रूहानी फर्जंद आएगा। आज फिर हम तुम्हें मुनाजरे का चैलेंज देते, कहीं भी तुम लगा लो, कहीं भी मैदान सजा लो, इंशाअल्लाह अजीज तुम्हारी किताबों से तुम्हारे अकायद गलत साबित न किए, मुझे भी हक नवाज का रूहानी बेटा न कहना। अगर तुम समझते हो कि जी वो हम उस वक्त वजाहत नहीं कर सके, फिर आओ वजाहत के लिए, हर तरह की सिक्योरिटी का इंतजाम हमारे जिम्मे जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम एक मिनट के लिए नहीं आ सकते, बल्कि मैं इतना बड़ा चैलेंज देता हूं, ये मीरासी देखकर एक सफा तजवीज से जहां से हम इसको बताएं, अगर ये एक सफा सही कुरान पढ़ जाए, बस इसी पे हमारी शिकस्त है। जहां से हम खोल के एक सफा, हम तुम्हारे इल्म की हकीकत को जानते हैं, हम तुम्हें जानते हैं, तुम बार बक्कियां मारते हो, लेकिन यहां तुम इंशाल्लाह नहीं आ सकते, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बंदर मेरे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने मौलाना रब नवाज हनफी साहब का ये क्लिप सुना, जिसमें मौलाना साहब ने इनको चैलेंज किया है कि वो मुनाजरा करें। अगर ये अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं तो फिर आएँ और मुनाजरा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारी वीडियो
आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।